क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ सोचा है कि आप कुछ करके दिखाएँगे और पर वो जो ड्रीम आपने सोचा है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके फैमिली मेंबर्स नहीं आपके साथ खड़े होते? तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि ऐसा क्यों होता है एंड सेकंड रीज़न उसका सॉल्यूशन क्या है। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक के। नमस्ते एंड वेलकम टू डे 74 ऑफ सेल्फ मास्टरी चैलेंज। मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इनफैक्ट जो सबके से मेरे पास आता है, स्पेशली टीनेजर्स जब आते हैं कि माई पेरेंट्स डोंट बिलीव इन माई ड्रीम्स, या फिर मैंने देखा स्पाउसेस जो डिपेंडेंट हैं सपोर्ट के लिए अपने हस्बैंड्स पर, या समटाइम्स इवन हस्बैंड वांट टू ब्रेक द पैटर्न ऑफ देयर जॉब और वो स्पाउस का बिल्कुल सपोर्ट चाहते हैं, बट वहाँ पे क्या बात आती है कि उनके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करते। क्यों ऐसा होता है पहले ये समझते हैं और क्या ये जर्नी है ऑल अबाउट। देखिए, जब भी आप कोई ड्रीम अपनी कॉलिंग को सुनते हैं तो वो ड्रीम डेफिनेटली कुछ बड़ा सा है। तो याद रखिए, जब भी आप ऐसी अपनी कॉलिंग को लेकर चलते हैं तो आपको दो जंग हमेशा फेस करनी पड़ेगी। एक जंग आपकी खुद से होगी, एक जंग आपकी फैमिली मेम्बर से होगी। और फैमिली मेम्बर सबसे पहले होंगे जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा बहुत केसेस में होता है। उसका पहले रीज़न समझते हैं एंड आई विल बी गिविंग यू ऑलमोस्ट 4 to 5 रीजंस इन दिस व्हाई दिस हैपन एंड साथ में उसके सॉल्यूशन। काफ़ियों के साथ होगा कि पहली जंग हमारे साथ नहीं, हम तो डिसाइडेड हैं, बट दूसरी जंग में वो हार जाते हैं जब फैमिली मेम्बर्स के साथ आता है और इसलिए वो गिव अप कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में ब्लेम करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बिकॉज ऑफ देम। या वो पेरेंट्स हो सकते हैं, या स्पाउस हो सकते हैं, या इवन बच्चे हो सकते हैं जिनको ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से मैंने अपना ड्रीम फुलफिल नहीं करा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में बात बताऊँगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इनफैक्ट पहला रीज़न आपको समझना है कि ये फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है बेसिकली बहुत प्यार करते हैं आपसे, में भी इतना कंसर्न्ड है आपके लिए कि वो आप जो ड्रीम उनसे शेयर कर रहे हैं वो ऐसा ड्रीम है जो कभी किसी ने फॉलो नहीं करा, या फिर आपको वो सोचते हैं आपको क्षति पहुंचा देगा इमोशनली, आपको बहुत ही ठेस पहुंचाएगा क्योंकि आप इतना अटैच्ड हैं उस ड्रीम से। वो पेन नहीं देख सकते आपको, उस दे डोंट वांट यू टू फेस दैट पेन अगर आप उसे नहीं पूरा कर पाते हैं, या उनको लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए आपको इसके बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स में जाना पड़ेगा, जो चैलेंजेस आएंगे, और वो आपको जानते हैं इसलिए वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह परेशान हो। मेजर रीज़न यही होता है। अब इसका सल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो समझ आई। सल्यूशन ये है कि आपको बेसिकली अपने पेरेंट्स या अपने स्पाउस जो भी हैं, बच्चे जो भी हैं, जो आपके हिंड्रेंस बन रहे हैं आपके इस ड्रीम में, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात को सुनना है पहले। उनका व्यू पॉइंट भी तो समझिए आप आराम से, विदाउट कि नहीं मुझे करना ही करना है। पहले उनको कहने दीजिए जो वो कहना चाहते हैं कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है। दूसरा, अब आप उनको ये समझाइए कि ठीक है, आपको पता है कि आपने क्या गोल चुना है अपनी लाइफ के लिए, और उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स आप खुद ही बता दीजिए कि मैं पूरी तरह से इसके बारे में मुझे क्लियर पता है कि ऐसा भी हो सकता है, इसमें जब मैं इस लाइन में चल रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है। तो दे विल अंडरस्टैंड योर मैच्योरिटी। उनको समझ आ जाए कि अरे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि ऐसे भी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उन्हें बताइए वो चीज़ कि आई एम ऑलरेडी अवेयर, ये इसके पॉजिटिव साइड भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है मैं सक्सीड ना भी करूँगा, तो आप उसे रीज़न बताइए आप कैसे वापस आ सकते हैं ट्रैक पे। तो उससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा फेथ आएगा, प्लस एज़ वेल एज़ आपको लगेगा कि उनको ये रियलाइज़ भी कर होगा कि आपकी जो पूरी खुशी है ना इस समय आपके उस गोल को परस्यू करने पे है, तो वो उनकी उस रास्ते में आपके बाधा नहीं बनेंगे। रीज़न 2, आपका फैमिली मेम्बर्स क्यों आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा करा है कि जिससे कि वो आपकी खुद की एबिलिटीज़ पे शक करते हैं। दे डोंट ट्रस्ट विद दैट यू विल बी एबल टू डू इट। कारण तो आप खुद ही हैं, क्योंकि आपने पास्ट में एक्शंस ऐसे करे हैं कि आप दो तरह के हो सकते हैं। एक, आपने कई बार कुछ कमिट करा पर आपने कभी उसे फॉलो नहीं करा। आपका नेचर और आपके बिहेवियर को घर वालों से अच्छा और कोई नहीं जानता है, तो आपकी लाइफ में उन्होंने कभी वो डिसिप्लिन और कमिटमेंट देखा ही नहीं। नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी भी लाइफ में खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस ही नहीं लिए हैं। दैट कुड ऑल्सो बी वन रीज़न कि आपने कभी छोटी छोटी बातों के लिए तो आप जाके उन्हें, अच्छा ये कौन से कलर की मैं ड्रेस ले लूँ, आज खाने में क्या बना लें या क्या खा लें, आप अपनी चॉइसेस अपने डिसीजंस तो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो उनके हिसाब से, फैमिली मेम्बर के हिसाब से, कि जो इंसान खुद इतना डिसिप्लिन नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑन देयर डिसीजंस ही नहीं है, तो वो कैसे अपना इतना बड़ा ड्रीम अचीव करेगा। सो दैट इज़ वन रीज़न। सल्यूशन
क्योंकि आपको तो अपना गोल पूरा करना है। तो इसका सल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए, अपना कमिटमेंट दिखाइए, अपना डिसिप्लिन अपने एक्शन से प्रूव करिए और अपना फोकस जो है उनको दिखाइए कितने फोकस हैं। देन कम बैक आफ्टर फ्यू डेज़ और अ मंथ कि दिस इज़ व्हाट आई एम वांटिंग। तो पहले तो अपने बिहेवियर में वो चेंजेस और उनका ट्रस्ट विन करिए। नंबर 3, क्यों फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते हैं? ये भी हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कभी हुआ हो कि आपके फैमिली में जो गोल आप परसीव करना चाह रहे हैं ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो थिंकिंग लेकर, और आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी ने ये चीज़ ट्राई करा, आपको उनकी स्टोरी ना पता हो और वो बहुत ही बुरी तरह से हार गए हों, और एक बार नहीं उन्होंने बहुत कुछ ट्राई करा हो बट उनको सिवाय नाकामी कामयाबी के कुछ नहीं हासिल हुआ हो लाइफ में। तो वो नहीं चाहते हैं कि जो दर्द से वो गुजरे हैं उससे आप भी गुजरें। शायद आपको उनकी बैक स्टोरी ना पता हो सकता है आपको पता हो। तो आपको उनको ये समझाना होगा, इसका सल्यूशन ये होगा कि ज़रूरी नहीं है जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। और ये भी हो सकता है कि एक बार पैशन को, जब दिल की आवाज़ को सुनते हैं, आपका कमिटमेंट देखते हैं और टाइम्स हैव चेंज्ड, आप उनको समझाएंगे अपनी मैच्योरिटी से, मेक देम रियलाइज़, और उनसे टाइम फ्रेम भी मांगेंगे कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इतने टाइम पीरियड में कमिटमेंट करिए कि आप ज़रूर करके दिखाएंगे। सो कीप ट्राइंग एंड दैट इज़ हाउ यू कैन कन्विंस देम। नंबर 4, अगर बात करें तो हो सकता है कि दे डोंट वांट यू टू फॉल बैक ऑन देम, कि आप उनसे सपोर्ट मांगें, स्पेशली फाइनेंशियल या किसी तरह का रीज़न है क्योंकि वो खुद ही अपने इतना कुछ कर चुके हैं, उनके अपने आप प्लानिंग थी उनकी लाइफ में, उन्होंने कुछ जोड़ा होगा आपके लिए और उन्होंने चाहा होगा कि आप इस एजुकेशन को फॉलो करें या फिर कुछ ऐसा परस्यू करें, बट एट दी एंड मोमेंट आप आते हैं और आप कहते हैं नहीं, आपने इस पे नहीं, दूसरी चीज़ पे आपने इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। यू रिमेंबर द थ्री इडियट्स मूवी, अगर आपको याद हो, तो उसमें कैसे आर माधवन का केस था जो फोटोग्राफी फॉलो करना चाहता है एंड पेरेंट्स ने इंजीनियरिंग में उसे डाला होता है। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जो देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के आगे हमेशा उन्होंने लाइफ में यही देखा होता है कि पढ़ाई करके ही होता है, बट कई सारी चीज़ें होती हैं जो क्रिएटिविटी से भी आती हैं, एंड आज के टाइम में तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें जो आपने देखा है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके कैपेबिलिटीज़ और खाली आपके एकेडमिक्स के बेस पे देखा जाए। तो यू हैव टू डू समथिंग नाउ, बिकॉज जहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आती है तो आपको काफ़ी कुछ सल्यूशन इसका लेना पड़ेगा, और सल्यूशन ये होगा कि आपको कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, आपको अर्निंग्स करनी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा आप कमिटेड हैं, आप बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी उन पर, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, तो उस पर आप डटे रहिए। सो और एक रीज़न हो सकता है मे बी दे डोंट बिलीव दैट इट्स पॉसिबल जो आप करना चाह रहे हैं। नाउ दिस कुड बी द केस बिकॉज आपने देखा होगा वो खुद ही अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल से आए हैं, उन्होंने नॉर्मल एवरेज लाइफ जी है, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही बेकार हैं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं, बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास से आए हैं, वो इन सपनों पे बिलीव नहीं करते, उनको पता है कि काफ़ी टाइम से हमने यही करा है और किसी को उन्होंने आसपास अपने देखा भी नहीं ऐसे सक्सीड करते हुए, क्योंकि उनके खुद के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग है। तो आपको उनको ऐसा रिजल्ट्स दिखाने हैं, इसका सल्यूशन ये है करके कुछ ऐसा दिखाना है कि उनकी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, आपके उस हार्डवर्क से कुछ कुछ उनमें चेंजेस आएंगे। जब उनको ऐसा दिखने लगेगा नहीं नहीं ये वर्क कर रहा है, तो प्रोबेबली दे विल ऑल्सो सपोर्ट योर ड्रीम्स। तो अल्टीमेटली जो हम हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स या स्पाउसेस सपोर्ट नहीं करते हैं, स्पाउसेस का भी एक एग्जांपल देती हूँ, स्पेशली मेरी कम्युनिटी में जब फीमेल स्पेशली आती हैं वर्कशॉप या कम्युनिटी में अटेंड करने के लिए, सबसे बड़ा चीज़ है गलती जो उनसे आती है कि कई ऐसे भी आते हैं जो 2-4 बार ट्राई कर चुके हैं, उनके बच्चे या उनके खुद के हस्बैंड बोल देते हैं कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, बिकॉज़ एक और जगह वो ट्राई करने जा रहे हैं और पहले वो पास्ट में वो फेल हुए हैं अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, तो उनका पहले से आदत है, वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उन्हें रोक देती है। तो ऐसे में यू हैव टू कमिट टू द वर्क, आप जो भी आप करेंगे उस पर फुल सरेंडर होकर, जिसको भी फॉलो करेंगे सरेंडर करके फॉलो करेंगे, आपको बताना है कि आप बहुत ही सीरियस हैं, अपनी खुशी से ज़्यादा आपको अपनी फैमिली की भी खुशी मैटर करती है, इसलिए आपको वो काम करना ही करना है। स्पेशली दिस वन गोज़ विद द स्पाउसेस, तो इस पर जो डिपेंडेंट हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो जब अब आपको कभी लाइफ में आए ना कि आपके पेरेंट्स की वजह से, आपके स्पाउस की वजह से, आपके बच्चों की वजह से आप कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उनको एक्सक्यूज़ मत बनाइए अपने सक्सेस या जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, अपनी फैमिली को ही अपना रीज़न बनाइए अपने
सक्सेस के लिए, अपने उस गोल के लिए, क्योंकि वो जो है ना सच में पहले होंगे आपके फैमिली मेम्बर्स। जब आप तरक्की अपनी लाइफ में करेंगे, कुछ भी अपना जो परस्यू आप करना चाहते हैं, दे विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड बी वेरी हैप्पी। ऑथेंटिकली एंड जेन्यूनली खुशी जो उनको होगी ना आपके लिए, और किसी को नहीं हो सकती। तो समझिए उनके भी माइंड में क्या चल रहा है। सो आई गिवन यू लॉट ऑफ रीजंस, सो स्टॉप ब्लेमिंग योर और holding your family responsible for your अनसक्सेसफुल करियर और वट एवर जो भी पैशन आपको परस्यू करना, आज ही से अपने वापस लग जाइए अपने उस गोल की तरफ। अपनी फैमिली को एक्सक्यूज़ की बजाय अपना रीज़न और अपनी शक्ति बनाइए अपने आगे बढ़ने के लिए। एंड अगर आप इनमें से कुछ भी पिकअप करने जा रहे हैं, आज से आप स्टार्ट करने वाले हैं हैबिट एंड यू आर गोइंग टू गो बैक। कहीं आप लो फील कर रहे थे और गिव अप कर रहे थे, डोंट गिव अप ऑन योर कॉलिंग, बिकॉज बहुत रेयरेस्ट गिफ्ट होता है जिसको अपनी कॉलिंग और अपने ड्रीम्स का पता होता है। अपने ड्रीम्स को परस्यू करिए एंड कीप ऑन मूविंग अहेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो press the bell icon to get notified on the upcoming videos, and also share it with the others, and also please post a comment so that we get to know what exactly the video brought a difference in your life or added some value in your life. And also smile, it's a simple life.